So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter breathing and exchange of gases of class 11th. आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से लास्ट 10 ईयर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं नीट के अंदर सो उनको कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स इज. देखो जो हमारा पार्शियल प्रेशर है किसके अंदर, हमारा एल्वियोली के अंदर, लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है तो वो अपना ब्लड के कंपैरिजन में, जो अपना ब्लड दे रखा है उसके कंपैरिजन में कितना है, कम है, ज़्यादा है. तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमें करेक्ट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि क्या ये इक्वल है ब्लड में जितना है उतना इक्वल है, या फिर मोर देन दैट इन द ब्लड, या फिर लेस देन दैट इन द ब्लड, या फिर लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. सो अपना जो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा वो होएगा मोर देन दैट इन द ब्लड. ये क्यों है, क्योंकि देखो अपना ब्लड जो है वो हमें बॉडी में 2 टाइप से देखने को मिलेगा, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और बात करते हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो अपना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 40 mmHg. कितना, 40 mmHg. बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई वो होता है अपना 95 mmHg. लेकिन अगर यहाँ देखते हैं एल्वियोली के अंदर वो कितना प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ 104 mm ऑफ Hg. एंड यही तो सबसे ज़्यादा है. सो राइट ऑप्शन इज़ बी कि ये मोर देन है. जो ब्लड के अंदर है ऑक्सीजनेटेड में देखो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उन दोनों से ज़्यादा है ये. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग. ओके, ह्यूमन लंग का एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ पे दिखा रखा है. अच्छा, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस. अरे इस बात से तो क्या बात पता चलती है, इस लाइन से हमें क्या बात पता चलती है, सिंपल सी बात है, एल्वियोली का जिक्र हो रहा है ना, सिर्फ वही तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की साइट. तो सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट लेबल्ड पार्ट ए बी सी और डी करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद इट्स फंक्शन. तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे जो है हमें क्या दे रखे हैं, थोड़ा यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, जैसे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है. और यहाँ पे हमारे नीचे जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें सिर्फ करेक्ट चूज करना है. और करेक्ट तो हमारा सिर्फ एक ही दिख रहा है, कौन सा, दैट इज़ ए. सो ए जो है वो यहाँ पे अपना क्या दिख रहा है, एल्वियोलर कैविटी. ये हमें एल्वियोलर कैविटी देखने को मिलती है यहाँ पे. ठीक है, एंड जो यहाँ पे बी है वो क्या दिख रहा है, वो हमें आरबीसी दिखा रहा है कि ये रेड ब्लड सेल है ना, इसके अंदर ये प्रेजेंट है ना, जो ये राउंडेड शेप में, तो दैट इज़ द रेड ब्लड सेल. ठीक है, एंड बात करते हैं यहाँ पे डी की, तो ये अपना क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है जो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है. ये डायग्राम एनसीईआरटी में है. ठीक है, सो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो दैट इज़ द बेसमेंट सब्सटेंस. सो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपना ए होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है एल्वियोलर कैविटी, दैट इज़ द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज़ बी. बिल्कुल ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, एल्वियोली की बात ही आती है इसमें, क्वेश्चन इससे बहुत से पूछे जाते हैं और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फंक्शन और इसका डायग्राम कि ये एल्वियोली है या नहीं है. सो अब हम गाइस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाले टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं. उस टॉपिक से अपने सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रखे थे लास्ट 10 ईयर के अंदर. ठीक है, सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है इनमें से वो हमें चूज करनी है कि कौन सी गलत है. ठीक है, फर्स्ट दे रखी है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है. तो ये बिल्कुल सही बात है. जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो वो यस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है ये बात. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. ठीक है, रॉन्ग पूछ रखा था बट ये राइट है. फिर कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन. यस, CO2 का पार्शियल प्रेशर भी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में. ठीक है, सो CO2 का पार्शियल प्रेशर भी ज़रूरी है.
फिर कह रहा है कि हायर हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इन एल्वेली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कह रहा है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमें हाइड्रोजन कंसनट्रेशन चाहिए। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? हाई नहीं चाहिए हमें, लो चाहिए, ठीक है, या लेस चाहिए। तो लेस हाइड्रोजन कंसनट्रेशन चाहिए, यही फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट कह रहा है कि लो PCO2 इन एल्वेली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी बात बिल्कुल सही है। सो राइट ऑप्शन इज सी। सो अगर आपको कहीं भी कभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन दे दिया जाए तो उसमें सिर्फ 4 चीज़ें तो बिल्कुल याद रखनी है। फर्स्ट चीज़ याद रखनी है, क्या है वो? फर्स्ट है कि याद रखनी है आपको कि हाई उसके अंदर PO2 होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, ठीक है। लो PCO2 होना चाहिए, मीन्स CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए। लेस हाइड्रोजन कंसनट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, वही फेवर करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को। एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अगर अपोजिट है तो मीन्स ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो हैं वो फेवर करती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अपना है ना वो नीट 2020 में पूछा गया था भाई, ठीक है, तो थोड़ा याद से करना है इसको अच्छे से। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। अभी एक पीएच का पॉइंट भी रह गया, पिछले क्वेश्चन में भी वो थोड़ा ऐड कर लेना। उसमें क्या होना चाहिए, जब अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पीएच ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हमें ऑक्सीजन डिसोसिएट करना है तो पीएच कम होगी। और ये कह रहा है कि रिडक्शन अगर पीएच में हो रहा है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होगी, मीन्स अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ए। फिर कह रहा है कि रिलीज बाइकार्बोनेट आयन बाय द लीवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अरे क्या क्वेश्चन आंसर है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ CO2 अब्जॉर्ब बाई ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, ठीक है, एज बाइकार्बोनेट आयन इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैस मॉलिक्यूल बाई बाइंडिंग टू RBC एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, क्या, कि जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है 3 तरीक़ों से। अबाउट 70% होता है एज बाइकार्बोनेट, ठीक है, एज बाइकार्बोनेट आयन। अबाउट 20 to 25% होता है RBC के थ्रू, ठीक है, जो अपना ऑप्शन सी में दे रखा है। एंड अबाउट 7% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे अपना 70% पूछा गया है तो वो अपना एज बाइकार्बोनेट आयन हो जाएगा। एंड राइट ऑप्शन इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। दिस ऑक्सीजन बहुत कुछ अमाउंट में, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो अपनी ह्यूमन के ब्लड में रहती है अनयूज्ड, अभी तक यूज़ नहीं की गई है, ठीक है। सो बॉडी ले भी लेता है ऑक्सीजन को, उसके बाद भी अनयूज्ड रहती है। तो वो क्यों रहती है, तो वो अपना अनफेवरेबल कंडीशन पे रहती है। अनफेवरेबल मतलब जब हम हाई मस्कुलर एक्सरसाइज कर लेते हैं तब वो काम आती है, ठीक है। सो अपना ऑप्शन में है कि एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। तो यस, यही अपना ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ का भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर क्या है कि रेजेज द PCO2 ऑफ ब्लड टू 75 mm ऑफ Hg, ऐसा कुछ नहीं होता है। इज अनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96%, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू द एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पे इन 2 टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे अपने वो ख़त्म हो चुके हैं गाइस, ठीक है। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका एक पार्ट और बनेगा, उसके अंदर अपन लास्ट के जो 2 टॉपिक थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।